गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। मैं भारती आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल लाइफ विद भारती दैया में। और ये लोवर टी शर्ट मैंने डाल दिया था अभी मशीन में, और मशीन लगाई थी मैंने सुबह के 9:30-10 बजे के आसपास। जैसे ही मैंने मशीन लगाई तुरंत लाइट चली गई। लाइट आई है फिर शाम के टाइम पर, शाम या दोपहर लगा लो 3:30 बजे। और बस धीरे धीरे करके कपड़े ज़्यादा नहीं थे, धुल गए थे जल्दी। और थोड़ी देर मैं लेट गई थी नहाने से पहले, क्योंकि पूरा दिन ना सोने को मिला ना रेस्ट करने को मिला। बस बार बार यही था कि मेरा काम पड़ा है, मेरा काम पड़ा है। और जब काम ऐसे पड़ा रहता है ना तो नींद तो क्या, खुद को चैन नहीं मिलता। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट सुबह चेंज कर दी थी, अभी सेट कर रही हूँ बस इसलिए कि क्योंकि मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे लेट गई थी। कपड़े मेरे धुल गए थे नहाने से पहले, बस मैं थोड़ी देर के लिए मैंने रेस्ट कर लिया था। दिव्यांश गया हुआ था ट्यूशन, और अभी बस नहा के जस्ट आई हूँ। नहाने के बाद पहले बेडशीट ठीक करी है, कपड़े मैंने डाल दिए थे वॉशिंग मशीन में। आज मैंने सारे कपड़े धो दिए क्योंकि बारिश की वजह से ना कई दिनों से कपड़े धुल नहीं पा रहे थे। और लास्ट टाइम मैंने जब मशीन लगाई थी तो टॉवल्स वगैरह छोड़ दिए थे क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गई थी, और 2-3 दिनों में कपड़े वैसे भी इकट्ठे हो ही जाते हैं और भी। तो थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पर बैठ गई थी क्योंकि नहाने के बाद मेरे को बहुत गर्मी लगती है। और ये जो बेडशीट मैंने सुबह उतारी थी इसके लिए कमेंट आया था कि आप बेडशीट को टेढ़ा क्यों बिछाते हो। तो मेरे जो बेड का साइज़ है वो किंग साइज़ है, तो बेडशीट कई बार छोटी पड़ जाती है, तो जैसे तैसे करके वो बिछानी तो पड़ती है। तो बस यहाँ पे मैंने बेडशीट को फोल्ड करके और जो पिलो कवर धोए थे वो भी मैंने उठा लिए थे। और कुछ कपड़े मैंने उतार लिए हैं और कुछ अभी ऊपर छत पे सुखा रखे हैं, क्योंकि टॉवल्स वगैरह सूखने में टाइम लगता है। और वैसे भी शाम का टाइम था, अभी धोए थे। जो हल्के वाले कपड़े थे वो तो साथ के साथ सूख गए थे, उतार लिए थे। और आज मैंने दुपट्टे धोए हैं कम से कम 10 से 12, पूरा स्टॉक इकट्ठा हो गया था। क्योंकि दुपट्टे मैं मशीन में नहीं धोती, हाथ से धोती। दुपट्टे मैंने सुबह ही धो दिए थे। और अभी ये जो कपड़े थे टॉवल्स वगैरह ये भी सूख ही गए थे, तो ये भी उतारने के लिए आ गई थी। दिखाओ फेस अपना, फेस दिखाओ। क्या हो गया बताओ मेरे को, क्या हो गया, किसने धमकाया बताओ बताओ। ऐसे सो जाओगे आप फिर। देख देख नाटक, गुदगुदी करो, गुदगुदी करो। ज्योमेट्री की है। ज्योमेट्री है तो बेटा आपके पास? नहीं, वो है, वो उसको क्या हो गया, अभी तो लेके आए थे पिछले महीने। नहीं आज नहीं चाहिए आज। अरे जब अगर नहीं होती ना तो मैं जरूर लेके आती। जब है आपके पास ज्योमेट्री तो क्यों चाहिए फिर दूसरी ज्योमेट्री? चाहिए, कुछ बच्चों ने ले भी नहीं। तो बेटा ऐसे किसी की रीस नहीं करते कि कुछ बच्चों ने नहीं ले ली तो आपको भी लेनी है। नहीं, जब आपने ली थी नई ज्योमेट्री तब बाकी आपके क्लास के बच्चों ने ली थी क्या? फिर कभी कहते हैं मेरे को नया बैग दिलवाओ, कभी कुछ ऐसे रीस नहीं करते। अच्छे कामों, सुनो, सुन मेरी बात सुन। अच्छे कामों की रीस करते हैं। आपकी क्लास में सबसे इंटेलिजेंट लड़का कौन है? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं है, सारे ऐसे ही हो रद्दड़। और आप भी रद्दी हो। हाय राम, स्कूल का नाम खराब कर दिया। आपकी मैम के पास भेजूंगी ये वीडियो, आपकी मैम के पास भेजूंगी ये वीडियो। कौन सी? यही वाली जो भी मैं बना रही हूँ कि आपकी क्लास में रेखा मैम के पास, कि दिव्यांश ने बोला मेरी क्लास में कोई भी लड़का इंटेलिजेंट नहीं है, सारे के सारे लूजर है। फिर आपकी क्या होगी? पिट्टी पिट्टी। तो अभी मैंने दिव्यांश को दिखाया, एक जिद करके बैठ गया है सुबह से ही कि मुझे नया ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए। और अभी मैं 2 महीने पहले इसके लिए ज्योमेट्री बॉक्स लेके आई थी, और मैं इसे कभी भी जिद पूरा नहीं करती इसकी। इससे पहले भी इसने बैग के लिए बहुत जिद लगाई थी, मुझे न्यू बैग चाहिए। और बैग अभी लेके आई थी जब ये न्यू क्लास स्टार्ट हुई थी, तभी इसका न्यू बैग ले गई थी। क्लास में कोई बच्चा कुछ भी नई चीज़ ले आता तो जिद करता, और इसकी ना रोज़ रोज़ की जिद से, रोज़ रोज़ की चिक चिक से मैं काफ़ी परेशान हो गई हूँ। क्योंकि ऐसे बच्चों की जिद पूरी करनी भी नहीं चाहिए। और अभी ये जैसे मैं कपड़े मशीन में डाल के ना ड्रायर में, तो अंदर आके देखा तो ये सो चुका था। और मैंने बहुत कोशिश की इसको उठाने की, बहुत कोशिश की, लेकिन ये उठा ही नहीं। ये उठा सुबह के
8 बजे, पूरी रात नहीं उठा और ऐसे भूखा प्यासा सोता रहा और मन बड़ा दुखी सा हो गया था। लेकिन क्या करूं, ऐसे जिद पूरी नहीं कर सकती। अगर एक बार मैं बोल देती कि ज्योमेट्री बॉक्स ले आऊँगी तो उठ भी जाता, खाना भी खा लेता, लेकिन फिर वही होता कि आगे भी इसको आदत हो जाती कि हाँ ऐसे जिद करोगे, ऐसे चिक चिक करोगे, मम्मी ये चीज़ चाहिए वो चीज़ चाहिए, तो आगे के लिए भी इसके रास्ते खुल जाते। तो मैं इसकी जिद तो कभी पूरी नहीं करती, स्पेशली जब ये कंडीशन रखता कि अगर आप ये चीज़ लेके आओगे तभी मैं खाना खाऊँगा, तभी मैं उठूँगा, तो वो जिद तो मैं कभी पूरी नहीं करती। लेकिन मन में थोड़ा सा ये था कि बच्चा भूखा ही सो गया, पता नहीं उठेगा कि नहीं उठेगा, और उठा ही नहीं है। तो अभी मैं आई थी किचन में चाय बनाने के लिए, लेकिन उससे पहले मेरी नज़र पड़ी लस्सी के ऊपर, और ये लस्सी बहुत खट्टी हो गई थी। तो दिव्यांश सो ही चुका था और मैंने इसको दुपट्टे से ढक के और फटाफट 2 मिनट के लिए मैं गई थी अपने जेठ के घर, क्योंकि लस्सी पीने लायक थी नहीं, और वहाँ मैं लियो के लिए लेके चली गई थी और बहुत जल्दी गई थी, क्योंकि मुझे डर लगता है कि कहीं दिव्यांश उठ ना जाए, और उठने के बाद अगर इसको कोई घर में ना दिखे ना तो ये डर जाता है। तो बस यूँ लगा लो मिनटों में गई थी और मिनटों में वापस आ गई थी। तो अभी मैं दिखाऊंगी लियो को, क्योंकि कई बार नाम तो सुना होगा आप लोगों ने। और ये इसका क्या होता है कि जब भी कोई आता है ना गेट पे सबसे आगे खड़ा हो जाता है। इसको पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि कोई गेट पे आ चुका है, भले ही कोई बिल्कुल दबे पैरों से आए। तो मैं बस किचन में गई, अंदर तो मैं गई भी नहीं थी, और यहाँ पर लस्सी रखी और तुरंत भाग के आ गई थी। यहाँ पर बना रही है मैगी बॉयल्ड वाली, और बस लस्सी यहाँ पे रख के और मैं फटाफट आ गई थी, क्योंकि मुझे डर था कहीं दिव्यांश उठ ना जाए। और ये देखो दुपट्टे दिखाती हूँ, जो मैंने वाइट दुपट्टा ले रखा है ये भी मैंने आज ही धोया था, और जो एक दिव्यांश को मैं उड़ा के गई थी वो भी मैंने आज ही धोया था। और टोटल ये अभी 10 दुपट्टे निकलेंगे। मैं काउंट कर रही थी साथ के साथ कि कितने दुपट्टे आज मैंने धोए हैं। और दुपट्टे में साथ के साथ मतलब बहुत कम धोती हूँ, क्योंकि दुपट्टे में लेती कितना हूँ, 2-4 गिने चुने दुपट्टे हैं जो कि मैं घर में लेती हूँ। और ये देखो कितने सारे दुपट्टे हैं। और जो सूट के ऊपर दुपट्टे वो तो मुझे जैसे कि बाहर निकलना होता है, बाहर में जाती किस लिए, सिर्फ डुगू को छोड़ने के लिए, ट्यूशन पे लेने के लिए, इससे ज़्यादा मेरा बाहर का कोई काम नहीं होता। तो आज मैंने सारे सुबह ही धो दिए थे। ये तो एक साइड मैंने मशीन लगा ली थी और दूसरी साइड ये बाल्टी में भिगो के और साथ के साथ धो दिए थे। सुबह आज मैंने ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया था, क्योंकि पिछले कई दिनों से मैं मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो आज मुझे लगा कि चलो आज मैं इवनिंग रूटीन शेयर करती हूँ। और कुछ क्या होता है कि कई बार वीडियो एडिट नहीं कर पाती मैं रात को, तो सुबह फिर वीडियो एडिट करने में काफ़ी टाइम चला जाता, तो फिर वीडियो शुरू करने का टाइम ही नहीं मिलता। जब तक वो एक्सपोर्ट होती है अपलोड होती है, तब तक मेरा घर का काम ख़त्म हो जाता है, फिर मैं वीडियो क्या बनाऊं। तो बस आज सुबह ही मैंने मन बना लिया था कि चलो आज मैं इवनिंग रूटीन शेयर करूंगी। तो यहाँ पे मैंने सारे दुपट्टे फोल्ड करके रख दिए थे, क्योंकि फिर नहीं ये मतलब मैं प्रेस कम करती हूँ दुपट्टों पे। कई बार क्या हुआ कि दुपट्टे मेरे मोस्टली नेट के होते हैं तो वो जल जाते हैं, और नेट के दुपट्टों पे प्रेस नहीं होती। तो बस मैं जो बाकी के भी दुपट्टे हैं नॉर्मल वाले, जैसे कि सिफॉन में हो गए या फिर किसी भी फैब्रिक में, तो मैं ऐसे ही धोते ही फोल्ड करके रख देती हूँ, फिर प्रेस करने की ज़रूरत ही नहीं होती। और अभी आ गई थी मैं किचन में, और ये आटा रखा हुआ था सुबह का ही। और आटा मैं वैसे इतना ही लगाती हूँ कि ना बचे, लेकिन कई बार क्या होता है कि बच जाता है आटा। तो 3-4 रोटियों का आटा था, बस आटा मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं थी। और सब्ज़ी मैं कई दिनों से सुबह बना रही हूँ, शाम के टाइम पर नहीं बना रही हूँ। और एक चीज़ आप लोगों ने नई देखी होगी, वो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर इस टाइम पर आप वीडियो ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको समझ जाएगा कि क्या चीज़ नई ऐड की है मैंने अपने वीडियो में। तो बस यहाँ पे मैंने फटाफट से रोटियाँ सेकी और अकेले बैठ के खाया। सच में बहुत, अगर डुग्गू जाग रहा होता है अपनी दादी के घर हो या ताई जी के घर हो तो मुझे इतना फील नहीं होता, लेकिन इस टाइम पर ये सोया हुआ है, वो भी भूखा, क्योंकि जब ये सोया था वो कोई खाने का टाइम नहीं था। और आज इसने ना स्कूल से आने के बाद भी खाना नहीं खाया था कि मम्मा मेरा पेट भरा हुआ है। और फिर ट्यूशन पे गया, उस टाइम पर थोड़ा सा दूध और एक बनाना लिया था, बाकी कुछ भी नहीं खा रखा था। और रात को 11-12 बजे तक मैंने इसको उठाने की कोशिश की, और बहुत सारे इसको लालच भी दिए कि मैंने मैगी बनाई है, ये बनाया है, लेकिन ये उठा ही नहीं। तो यहाँ पे खाना बन चुका है, और अभी लगा लेती हूँ मैं अपनी खाने की प्लेट। खाना लगाने से पहले मैं जो ये काउंटर टॉप है इसको साफ़ कर दूँगी। और ये लगा ली मैंने अपने खाने की प्लेट। सुबह जो सब्ज़ी बनाई थी वो सब्ज़ी ले ली है, और साथ में है लस्सी और 2 रोटी। तो बस अकेले बैठ के खाना खाने में कुछ अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन क्या करें। और बस यहाँ पे मैं बैठ गई थी, और अभी टाइम हो चुका रात के 8 बजे का, और साथ में देख रही हूँ मैं टीवी सीरियल। और घड़ी के साथ क्या हुआ, वो सुबह मैंने घड़ी को ना साफ़ किया था, और कई बार जब मैं साफ़ करती हूँ तो ये रुक जाती है, धीरे धीरे करके
रात होते होते कई बार तो जैसे मैं साफ़ करके नीचे उतरती हूँ तुरंत रुक जाती है घड़ी, और आज भी सेम ऐसे ही हुआ। टाइम मतलब आगे पीछे हो गया था, लेकिन मैं फ़ोन में टाइम कम देखती हूँ, मैं देखती हूँ घड़ी में। और जो ये मैंने लोवर टी शर्ट अपने धोए थे ये मैं सुखाना ही भूल गई थी। अभी खाना खाने के बाद ध्यान आया मुझे कि लोवर टी शर्ट मैंने नहीं सुखाए हैं। और यहाँ पे मैं एक गिलास दूध का गर्म करके रख रही हूँ ताकि दिव्यांश अगर उठे तो हल्का सा निवाया करा और दे दिया, क्योंकि फटाफट उसी टाइम पर गर्म करूँगी तो वो ठंडा होने में इतना टाइम लग जाएगा, तब तक ये दोबारा से सो जाएगा। और इसने पिया ही नहीं था, बस ऐसे दूध गर्म करके रख तो दिया था लेकिन ये उठा ही नहीं। तो बस यहाँ पे मैंने दूध गर्म होने के लिए रख दिया था। और ये मेरी पता नहीं एक गंदी सी आदत हो गई है, फिर अच्छी मुझे नहीं पता। मैं जब भी कोई काम करती हूँ ना किचन में और मेरे को अगर खड़ा रहना पड़े तो मैं कपड़ा लेके और इधर उधर फेरती रहती हूँ। तो दूध हो चुका था बॉयल, अभी ढक के रख दूँगी। और जो दिव्यांश के लिए मैंने सब्ज़ी रखी थी निकाल के वो भी मैं रख दूँगी फ्रिज में, क्योंकि अब अगर रात को उठेगा जब तक मैं जागूंगी तो इसको खाना खिला दूंगी, और नहीं उठा तो देखो हम कुछ कर नहीं सकते। तो यहाँ पे मैंने सब्जी को रख दिया था फ्रिज में, दूध को गर्म करके रख दिया था। और अभी मैं आ गई थी सोने के लिए। और यहाँ पे सबसे पहले तो मैं डाल लेती हूँ कंबल। कूलर चला के सोते तो थोड़ी सी ठंड लगती है, और डुग्गू का क्या होता है सर्दियों में भी कंबल बहुत कम लेता है। जैसे मेरी आँख खुलती है मैं इसको कंबल में लेऊँगी, और जब इसकी आँख खुलती है कंबल से बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने दुपट्टा उतार दिया था और कंबल लेके अभी हम दोनों लेट जाएंगे। और इस टाइम पर मेरा ध्यान गया कि मेरी घड़ी का टाइम पीछे हो चुका है। अभी मैं दिखाती हूँ, ये जो सीरियल आता है 10:30 बजे आता है रात को, और जैसे इससे पहले वाला ख़त्म हुआ ना वो 10:10 पे ख़त्म हो चुका था। तो मुझे लगा कि पता नहीं क्या हो गया आज अनुपमा सीरियल 10:10 पे कैसे ख़त्म हो गया। तो फिर मैंने फ़ोन में टाइम देखा कि अभी टाइम हो चुका है 10:40 का। फिर मैंने क्या किया, घड़ी का जो टाइम था वो ठीक किया, और ये तुरंत चल भी पड़ती है। एक बार बस इसको क्या होता है कि इसको टच करना होता है, टाइम को सेट करना होता है दोबारा से। और यहाँ पे मैंने दिखाया कि ये रुद्राक्ष वाला सीरियल चला हुआ है, ये है चाहते, और ये आता है रात को 10:30 बजे। जो भी देखते हैं उनको पता होगा। तो यहाँ पे मैंने टाइम को फिक्स किया और फ़ोन में चेक कर लिया था मैंने। और थोड़ी सी ना बाहर से आवाज़ आ रही होगी, बाहर ना काम चल रहा है यहाँ पे, जो सामने वाले जिनकी वो दीवार लगती है सामने वालों की पीछे से, तो उनके यहाँ पे काम चल रहा है। वो मिस्त्री यहाँ पे बाहर काम कर रहे हैं, तो उनकी आवाज़ आ रही होगी वॉइस ओवर में। तो यहाँ पे मैंने टाइम को सेट कर दिया था, और अभी बस मेरा जो लास्ट का काम है वो सोना, और थोड़ी सी देर वीडियो देखूँगी, एडिट करूँगी कि नहीं करूँगी। ट्रिम तो मैंने कर दी थी, खैर रात को ही वॉइस ओवर नहीं कर पाई थी, क्योंकि आप देख सकते हो कि अभी 11:45 होने वाले हैं। और थोड़ी देर लेट के ऐसे कमर सीधी करी, उसके बाद मैंने वीडियो ट्रिम करना स्टार्ट की थी। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।